हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और ये समांतर श्रेणी का 10वां वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाले जितने वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और उसके बाद जो है हम इसका जो भी वीडियो है उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज जो है ये 10वां वीडियो है और 10वां वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। यानी यहाँ कहा गया है कि एक AP आपको ज्ञात करना है जिसका जो है तीसरा पद मालूम है, यानी 16 दिया हुआ है, और सातवां पद जो है वो पाँचवा से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवा से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा जिससे आपको अच्छा से समझ में आए, और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा जिससे सभी क्वेश्चन का आपको अच्छा से समझ में आए और आप जो है बिना देखे हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास समांतर श्रेणी जो है वो नहीं है, और वो जो है आपका 16वां पद। तो मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सार्व अंतर तथा सार्व अंतर इसको D मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्व अंतर। और मेरे पास जो दिया हुआ है वो है तीसरा पद। तीसरा पद यानी कि T3 या इसी को A3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है आपका कितना? 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तीसरा पद से एक इक्वेशन तैयार होगा, यानी कि एक समीकरण तैयार होगा। वो कैसे होगा वो आप देखिए। जैसे A3 बराबर दिया हुआ है कितना? 16 दिए हुआ है। अब इसका रखेंगे हम फॉर्मूला, क्या होता है? AN, जिसको TN भी बोलते हैं, AN या इसी को TN। तो यहाँ पर N का मान जो है वो कितना है? 3 है, ठीक है। N का मान कितना है? 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A प्लस N-1 इंटू D बराबर में क्या रहेगा? 16 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं A रहेगा प्लस N का मान कितना रखना है? 3। तो 3 माइनस 1 इंटू D बराबर कितना? 16। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम कि ये A प्लस इसमें से घटाएंगे तो 2, D है तो D बराबर 16। ये गुना हो जाता है, ठीक है। जब ये घट के जो आएगा उससे D में गुना हो जाता है। अब यहाँ से जब आप A का मान निकालिएगा तो A बराबर हो जाएगा, यहाँ 2D क्या है? प्लस में है। जब राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो हो जाएगा 16 माइनस 2D, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हो गया। अब देखेंगे उसके बाद कहा गया है, लिखिए, प्रश्न से, ठीक है। कहा गया है कि सातवां पद, प्रश्न में क्या कहा गया है कि सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से कितना? तो 12 अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सातवां पद यानी कि
A7, ठीक है। सातवां पद जो है वो आपका पांचवा पद से 12 ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे होंगे। सातवां पद जो है वो क्या है, पांचवा पद से 12 जाता है। अगर कम कहता तो यहाँ माइनस लिखते, ज़्यादा कह रहा है, अधिक कह रहा है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो A7 का वैल्यू जो है यानी इसका मान जो है वो पांचवा पद से 12 ज़्यादा है, ठीक है। ये कहा गया आपका क्वेश्चन में। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, a प्लस एन के मान कितना 7 माइनस 1 और इंटू में क्या d बराबर, इसको भी वही फार्मूला रखिए, a प्लस एन का मान 5 माइनस 1 इंटू डी अब प्लस क्या 12, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस ये हो जाएगा कितना 6d और बराबर इधर हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 4d, क्योंकि 5 में से 1 घटेगा 4, 7 में से 1 घटा 6, ये प्लस कितना है 12, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ ये देखिए a इधर भी है इधर भी है, तो बराबर के जब दोनों तरफ सेम होता है तो वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो कट जाता है। तो हमारे पास बचा 6d, ये ख़त्म हो गया तो क्या बचा 6d और 4d। तो 4d को आप इस तरफ ले आओ, ठीक है, बायां पक्ष में LHS में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6d और ये 4d जब इधर आएगा तो माइनस 4d अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 12, ये हो गया 12। अब इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 2d बराबर 12, d का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। d का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब समीकरण 1 में जो है वो d का मान रखेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण a मेरे पास यहाँ है, a बराबर 16 माइनस 2d, तो लिखिए a बराबर 16 माइनस 2d। अब d का मान कितना है, a बराबर हो गया 16 माइनस 2 गुने d का मान कितना निकला है 6, तो लिखेंगे 6, a बराबर 16 माइनस 12 यानी कितना 4, a का मान 4 हो गया। अब देखिए मेरे पास d का मान भी निकल गया और a का मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब निकालेंगे हम समांतर श्रेणी। क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी। जब a d निकल गया तो आसान हो गया, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जब हम फर्स्ट वीडियो आपको बताए थे तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड में बताए थे कि AP कैसे निकाला जाता है, उसमें सूत्र भी बताए थे। तो AP का सूत्र क्या होता है, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट, ये बताए थे आपको AP का सूत्र, AP ज्ञात करने का सूत्र आपको बताए थे। अब a का मान कितना है 4, तो 4 रख दिए, a प्लस d का मान कितना है 6 हो गया, a का मान 4 प्लस 2 गुने d का मान कितना 6 डॉट डॉट, ये हो गया 4 6 4 10 ये हो गया 6 दूना 12 12 4 16, ये आपका हो गया AP, ठीक है। AP आपका यहाँ निकल गया। तो हम को जो सवाल में कहा गया था वो क्या कहा गया था, कहा गया था कि वह AP ज्ञात कीजिए, ठीक है। AP ज्ञात करना था, जो आपको आ गया AP कितना निकल करके 4 10 और 6, ये आपका AP निकल गया। अब देख लीजिए AP है कि नहीं, दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 10 में से 4 गया 6, फिर 16 में से 10 गया 6, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है
कि अंतिम पद से यानी इस साइड से इधर से ज्ञात करना है 20वां पद। ठीक है, इधर से नहीं, इस साइड से नहीं, इस साइड से ज्ञात करना है 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। एपी है हमारे पास 3, 8, 13 डॉट डॉट 253। ठीक है, में अंतिम पद से 20वां पद क्या हो जाएगा? तो देखिए इधर से हम लिखेंगे, इसको उलट देंगे। ठीक है, जब उल्टा इसको करेंगे तो पहले लिखेंगे 253, उसके बाद कॉमा डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 13, 8 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंतिम पद से। अब यहाँ पे जो हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे कि आरंभ से 20वां पद, यानी इधर से आरंभ से 20वां पद। ठीक है, तो आरंभ से 20वां पद कहने का मतलब हुआ कि एपी अब क्या बन गया, एपी अब बन गया 253, 13, 8 और 3, ये बन गया एपी। ठीक है, तो यहाँ जो प्रथम पद होगा, यहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा 253। ठीक है, क्योंकि अंतिम से ज्ञात करना है तो मेरा अंतिम वाला क्या हो जाएगा, यहाँ इधर से ज्ञात करना है 20वां, इस तरफ से इस तरफ, इधर से नहीं इस तरफ से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा पहला पद। उसके बाद सार्व अंतर, तो आप देखिए यहाँ पे पहले इसके बीच डिफरेंस देख लीजिए, इसके बीच 5 का डिफरेंस, इसके बीच भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे, 5 घटाएंगे, इसमें से अगर हम 5 घटाएंगे तो हमारा जो है यहाँ वाला जो सेकेंड पद है वो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पद जो है इसके बाद जो है वो घटते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। यहाँ 13 था 8 हो गया, 8 से फिर 3 हो गया, यानी घटते जा रहा है। तो यहाँ से जब घटेगा इसमें से 5 घट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 5 घट जाएगा, यानी घटते जाएगा। तो यहाँ वाला जो अंक आएगा वो छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। आप घटा लीजिए, जैसे देखिए इधर हम घटा देते हैं, आपका इसमें कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 248 ये हो जाएगा आपका। अब 248 में से जब आप 253 घटाइएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में, तो आएगा माइनस में, यानी कि 248 में से आप घटाइएगा 253 तो क्या आएगा -5। ये हो गया आपका सार्व अंतर, डी निकल गया। ठीक है, डी निकल गया, दूसरा में से पहला घटा देंगे तो यहाँ दूसरा कितना है 248। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्व अंतर, कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, अब चलिए, अब हमको कहा है 20वां पद निकालने के लिए, या इसको लिखिए T20 या इसी को लिखेंगे A20, दोनों सेम है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A + n-1 × D। ठीक है, अब ये हो गया आपका A का मान कितना है 253, अब प्लस n का मान कितना है, तो n का मान है आपका 20 -1 और D का मान हो गया आपका -5। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 253 रहेगा, उसके बाद प्लस ये हो गया 19 और गुने -5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 253 अब प्लस माइनस 19 बचे 95। ठीक है, अब जब आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 4, यानी कि 14 में से 9 गया 5 और ये 1। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से जब 20 तक हम जाएंगे, इस तरफ 20 तक जाएंगे तो 20वां पद हमको कितना मिलेगा, यानी T20 जो है वो कितना मिलेगा 158 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा 158
58। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एक एपी है जिसमें 8वां पद और चौथा पद, चौथा और 8वां का जोड़ जो है योग, ठीक है, दोनों का योग जो है वो कितना है, 24 है। उसके बाद उसी एपी में जो है छठा और 10वां पदों का योग कितना है, 44 है। तो कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है चौथा और 8वां पदों का योग 24 और दूसरा कंडीशन है छठा और 10वें पदों का योग 44 है। 2 कंडीशन दिया हुआ है। 2 कंडीशन के मदद से जो है हम एपी का 3 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1, 2 जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, जिससे आपका बेसिक जो है वो अच्छे से हो जाएगा कंप्लीट, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, ठीक है, एपी का प्रथम पद मान लेते हैं क्या, ए। उसके बाद तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर को क्या मान लीजिए, ये हो गया आपका डी। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न से पहला कंडीशन में क्या कहा है कि चौथा पद और 8वां पद, ठीक है, चौथा और 8वां, चौथा को A4 और 8वां को A8, ठीक है, ये लिखते हैं और कहते भी हैं। तो ये हो गया आपका कितना है, दोनों का योग कितना है, 24। ठीक, कहा गया है कि चौथा और 8वां पदों का योग 24 है, तो ये चौथा और 8वां का योग जो है कितना है, 24 है। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा यहाँ से, तो क्या होगा, a प्लस ए का मान, n का मान रखना है 4 -1 इंटू डी और बराबर, सॉरी प्लस, बराबर नहीं प्लस, यहाँ इसका मान रखेंगे तो होगा a प्लस 8 -1 यानी कि n-1 और इंटू में डी, इधर हो गया आपका 24। ठीक है, देखिए यहाँ जब आप हल कीजिएगा तो ये ख़त्म, सॉरी ये ख़त्म नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं है, मिस्टेक हो रहा था, चलिए बराबर नहीं है। चलिए यहाँ देखिए तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो जाएगा 3d, ठीक है, 3d और प्लस यहाँ हो गया a प्लस 7d और बराबर में क्या है, 24, ये है आपका। ठीक है, अब a मिल के यहाँ हो गया 2a, अब प्लस 7 3 कितना हो गया, 10d और बराबर में कितना है, 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पहले ये का पहले जो कंडीशन है उससे, तो पहले कंडीशन से यहाँ से अगर आप a का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको रहने दीजिए, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखेंगे समीकरण यानी पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि छठवां और 10वां, ठीक है, छठे और 10वें पद का योग जो है कितना है, 44, यानी कि A6 प्लस A10 दोनों का योग कितना है, 44। अब फिर इसको जब हल कीजिएगा तो होगा a प्लस 6 -1 इंटू डी
और बराबर नहीं प्लस a+10-1 d और बराबर में कितना है 44। ठीक है। अब देखिए जब फिर इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये कितना हो गया 6 में से घट जाएगा 5d और इधर हो जाएगा a+9d बराबर में क्या 44। ठीक, बराबर में क्या हो गया 44। अब a मिल के हो गया 2a प्लस 9×5=14d अब बराबर में इधर हो गया 44। ठीक है, क्या हो गया 44 हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 और -2 1 में से 2 घटा दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 आपके पास है 2a और प्लस 10d बराबर कितना 24 और दूसरा समीकरण है 2a प्लस 14d बराबर में 44। ठीक है, ये है आपका 2 समीकरण। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि यहाँ पे घटाए क्यों। ठीक है, तो जैसा कि आप ये जो समीकरण देख रहे हैं ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको जब हम बनाते हैं तो या तो a को बराबर करते हैं नहीं तो d को बराबर करते हैं, यानी ये दोनों पक्ष में किसी एक को क्या करते हैं बराबर करते हैं। और अगर पहले से बराबर है, पहले से क्या है बराबर है, तो इसका चिन्ह देख लेते हैं। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, जब दोनों एक समान चिन्ह होता है तो घटा देते हैं और जब असमान चिन्ह होता है तो सिर्फ दोनों को बराबर कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब एक समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे घटाएंगे और असमान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब ये देखिए ये हो गया। अब हम क्या किए हैं घटाए हैं। तो बीजगणित में क्या होता है कि जब आप घटाइएगा तो नीचे वाले जो है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी नीचे वाला का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस क्या हो गया घटेगा तो खत्म हो जाएगा। अब 14 में से 10 घट जाएगा हो गया -4d और बराबर जब इसको घटाएंगे तो होगा 0 और 2। ठीक है, यानी 20 माइनस कितना 20। अब ये माइनस से ये माइनस खत्म। ठीक है, तो 4d बराबर हो गया कितना 20, तो d बराबर हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। ये हमारा d का मान निकल गया। किसका मान निकल गया d का। जब d का मान निकल गया तो समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 आपके पास है 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। तो 2a प्लस 10 इंटू d का मान कितना निकला 5, तो ये हो गया 5 और बराबर 24। ठीक है, ये हो गया 2a प्लस ये कितना हो गया 50 हो गया और बराबर इधर हो गया कितना 24। ठीक है, उसके बाद 2a ये प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 माइनस 50। ठीक है, जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि 2a बराबर माइनस कितना 26, 2a बराबर -26। तो 2a बराबर -26 हो गया। ये देखिए 2a बराबर हो गया आपका -26। तो यहाँ देख लेते हैं 2a बराबर -26, तो a बराबर हो जाएगा -26 अब बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया -13।
तो डी का मान निकल गया 5, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कितना निकल गया, 5 निकल गया, और ए का मान निकल गया -13, ठीक है। जब ए डी निकल गया तो हमसे सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रथम 3 पद ज्ञात करते हैं। तो पहला पद आपका है प्रथम 3 पद में ए पी बराबर, पहला है ए, ठीक है, दूसरा है ए प्लस डी, और तीसरा है ए प्लस 2d, ठीक है। ये 3 पद हैं। तो पहला हमको ए जो है वो मिला कितना, तो ए मिल गया आपके पास, ए यानी पहला पद मिल गया कितना, -13, कितना मिल गया, -13 मिल गया। तो पहला पद आपको कितना मिल गया, 13, और दूसरा क्या है, दूसरा है ए प्लस 2d, सॉरी ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए है दूसरा यानी कि A2 अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, -13, ठीक है, और प्लस डी, तो डी कितना है, तो डी है आपके पास 5, तो +5, तो ये निकल के आ गया -8, दूसरा निकल के आ गया। तीसरा निकालेंगे तो तीसरा है ए प्लस 2d, तो ए का मान है कितना, -13 और प्लस 2 गुने 5, डी का मान 5 है, तो -13 और प्लस 10, तो ये हो गया आपका -3, क्या हो गया, -3। तो पहला पद हुआ -13, दूसरा पद हुआ -8, और तीसरा पद हो गया -3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको जो है एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार करके देखिए, क्योंकि एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार जब देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप कीजिए कि आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, ये तो आपका 10वां वीडियो है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद रेगुलर वीडियो जितना बना है सब देखते आइए, इतना मस्त समझ में आएगा, फिर आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुब्बा राव, ठीक है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो गया। यानी एक काम स्टार्ट किया सुब्बा राव ने, और उनको जो है वो शुरू में 5,000 रुपया मिलता था मंथली, कितना मिलता था, मासिक वेतन जो है वो 5,000 रुपया मिलता था, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या किया गया कि प्रत्येक वर्ष 1995 से काम किए और उनको हर महीने जो है वो 5,000 रुपये मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हर वर्ष 200 रुपया बढ़ता गया, हर वर्ष, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि किस वर्ष में, यानी जो है वो आपको कितने वर्ष में जो है उनका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि शुरू का जो वेतन था, प्रारंभिक वेतन, ठीक है, लिखेंगे यहाँ प्रारंभिक मासिक वेतन, मासिक वेतन, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, शुरू वाला फर्स्ट टर्म, ये हो गया 500 रुपया, ठीक है। और 200 जो बढ़ रहा है, एक साल में 200, फिर दूसरे साल में 200, ये जो रेगुलर जो 2 साल मतलब बढ़ रहा है, ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी सार मंतर। तो सार मंतर तो प्रत्येक साल 200 बढ़ रहा है,
तो 200 बढ़ रहा है, कहने का मतलब हुआ कि हर साल 200 बढ़ रहा है, यानी कि सब टाइम जो है वो डिफरेंस सेम ही होगा। जैसे देखिए 5000 था 1995 में, तो 1996 में क्या हो जाएगा 5200, 1997 में क्या हो जाएगा 5400, फिर 98 में हो जाएगा 5600, यानी कि 200 बढ़ रहा है, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। तो लिखेंगे क्या, तथा प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए क्या, डी मान लीजिए, सार्वंतर है। तो ये हो गया आपका 200 रुपया। कितना हो गया 200 रुपया। उसके बाद अब कह रहा है कि कितने वर्ष में, ठीक है। तो एन का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि कितने, यानी कि एनवे, ठीक है। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि माना कि एन वर्ष में, ठीक है, एन वर्ष में उसका वेतन, एन वर्ष में उसका वेतन जो है कितना हो जाएगा 7000, 7000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एन वर्ष में, तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके पास ए एन, ठीक है, दिया हुआ है कितना 7000, ठीक है। कितने वर्ष में हो जाएगा, यानी शुरू में आपका था 5000, उसके बाद हुआ 5200, उसके बाद हुआ 5400, उसके बाद 5600, और लास्ट में क्या है 7000, यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद मतलब टी एन, टी एन को ए एन कहते हैं। तो आपका ए एन कितना हो गया 7000। चलिए अब इसका फॉर्मूला रख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी, ये है आपका 7000। ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपके पास 5000, प्लस एन का मान तो हमको पता करना है, और डी का मान है 200, अब बराबर है क्या 7000, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया 5000 को आप राइट साइड में ले चलिए, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में क्या 200, और बराबर 7000 माइनस 5000, 7000 माइनस 5000, तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू में क्या रहेगा 200 रहेगा। आइए 7000 में से 5000 घट जाएगा तो कितना होगा 2000। अब देखिए ये जो है आपका लेफ्ट साइड में जो है एलएचएस में है 200 गुना में, ठीक है। आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि बटा में। तो एन माइनस 1, ठीक है। आप इम्प्लाइज डेट जो चिन्ह है ये देते रहिएगा। ये क्यों, क्योंकि बीच में अगर बराबर का चिन्ह है तो इधर बराबर नहीं देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2000, और बटा में कितना 200, बटा में कितना 200, तो ये आपका 10 मरतबे में कट जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 1 तो कितना हो गया 11। इसका मतलब हुआ कि अतः लिखेंगे, अतः क्या मा 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में उसका वेतन जो है, उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा, ठीक है, बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा जो है हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यानी कि रामकली जो है वो प्रत्येक सप्ताह 5 रुपया बचाती है, ठीक है, 5 रुपया क्या करती है बचाती है,
और धीरे धीरे क्या करती है कि वो साप्ताहिक बचत जो है 1 रुपया यानी 1.25 रुपया 1 रुपया 75 पैसा जो है वो बढ़ाती चली जाती है रेगुलर। ठीक है, इस सप्ताह अगर 5 रुपया बचाई तो अगले सप्ताह कितना बचाएगी, 5 रुपया में जोड़ दीजिए कितना, एक इतना 1.75, फिर उसमें जोड़ दीजिए फिर अगला सप्ताह में इतना। इसी तरह वो हर सप्ताह में जो है वो क्या कर रही है, इतना रुपया बढ़ाती जा रही है। तो कहने का मतलब है कि प्रथम सप्ताह में बचत कितना है उनका, 5 रुपया। लिखेंगे यहाँ प्रथम सप्ताह की बचत, सप्ताह की बचत कितना है, तो इसको ए मान लीजिए यानी प्रथम, तो ए जो हो गया आपका 5 रुपया। ठीक है, और रेगुलर जो इतना बढ़ा रहे हैं, हर सप्ताह में इतना ही बढ़ा रहे हैं, मतलब न इसमें घटा रहे हैं न इससे ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब कहने का कि सब जगह डिफरेंस जो है सेम है। तो इसी को बोलते हैं क्या, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो क्या लिखेंगे, बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत। ठीक है, लिख लेते हैं बढ़ाई गई साप्ताहिक बचत, तो इसको डी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1.75। ठीक है, और टोटल जो है आपका साप्ताहिक बचत जो है वो कितना हो जाता है, कितने मतलब 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत होता है 20 रुपया और 75 पैसा, इतना बचत हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लिखते हैं इसको 9वें सप्ताह, ठीक है, 9वें वर्ष क्या है, हाँ ये हो गया आपका सप्ताह, 9वें सप्ताह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9वें साप्ताहिक, साप्ताहिक बचत कितना है, 20 इतना रुपया है। ठीक, कहने का मतलब ये जो है आपका अंतिम है, ये अंतिम वाला है और ये फर्स्ट है, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो कहने का मतलब कि आपको एन का मान ज्ञात करना है, यानी हमारे पास जो है ए एन या इसी को टी एन कितना दिया हुआ है, 20.75। ठीक है, रुपया। तो आप यहाँ बैठा दीजिए ए प्लस n-1 इंटू डी अब बराबर में है 20.75। ठीक है, ए का मान आपके पास क्या है, 5 रुपया, प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना है और डी का मान है 1.75 अब बराबर में कितना है, 20.75। ठीक है, अब ये 5 जो है प्लस में है, इसको RHS में ले चलिए दायां पक्ष में, तो ये हो जाएगा n-1 और 1.75 बराबर 20.75, चाहिए प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस। ठीक है, जब आप इसको घटाइएगा तो क्या होगा, n-1 इंटू यानी कि 0.75 इंटू नहीं दशमलव पॉइंट, और ये होगी आपका घट जाएगा तो होगा 15.75। ठीक है, अब देखिए ये गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में यानी कि बटा में, तो हो जाएगा n-1 बराबर 15.75 और बटा में 1.75। जब इसको आप काटिएगा तो ये 9 मरते में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, n-1 बराबर 9, n-1 बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो n बराबर हो गया 10। ठीक है, n बराबर क्या हो गया, 10, ये हो गया आपका n का।
ठीक है, यानी कि n का मान हमको यहाँ पूछ रहा था और n का मान यहाँ निकल गया, यानी कि 10 जो है ये आपका 10 टोटल 10 जो है इतने सप्ताह में जो है टोटल कितना पूरेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। और सभी पार्ट, जितने भी पार्ट, अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो इसके जितने पार्ट हैं आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको एपी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आप किसी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पूरा देखिए। और ये था आपका 5.2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 5.3 का क्वेश्चन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो है अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए।